अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिक निसार है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डज नेगेटिव रिव्यू हर्ट योर फाइवर प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल पे नेगेटिव रिव्यू आ जाए, नेगेटिव रिव्यू मीन 1 स्टार 2 स्टार या लेस देन 3 स्टार, तो इसको हम नेगेटिव रिव्यू कहेंगे फाइवर पे। तो अगर आपकी प्रोफाइल पे ये नेगेटिव रिव्यू आ जाता है तो क्या उससे आपकी प्रोफाइल हर्ट होगी, क्या उससे प्रॉब्लम होगी, क्या उससे आपकी प्रोफाइल में क्या क्या इश्यूज आएंगे, तो इस वीडियो में आज हम ये बात करेंगे। अच्छा, वीडियोस कम आ रही है, उसकी वजह यह है कि मैं कहीं गाँव आया हूँ, तो जाहिर है यहाँ पे उस तरह प्रॉपर्ली मैं टाइम नहीं दे पा रहा, इसके लिए माजरत। अच्छा देखिए, नेगेटिव रिव्यू आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। ये इतना ज़्यादा हर्ट करता है कि आप कोशिश करें कि कम से कम आपकी प्रोफाइल पे नेगेटिव रिव्यू अगर ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसकी मेन वजह ये होती है कि जब आपकी प्रोफाइल पे कोई भी बायर आता है तो सबसे पहले वो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं आपके रिव्यूज़ देखने के लिए। एक ये होता है कि वहाँ पे लिखा होता है पॉजिटिव रिव्यू, दूसरा ये होता है कि नेगेटिव रिव्यू, तीसरा ये होता है कि लेटेस्ट रिव्यू। तो डेफिनेटली वो नेगेटिव रिव्यू पे मोस्टली हर इंसान की ह्यूमन साइकी है, वो क्लिक करेगा और देखेगा कि क्या इसके कितने नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल पे मल्टीपल नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो इट मीन्स कि आपके लिए इश्यूज़ हैं। 1 2 3 4 हो गए, 100 में से 2 3 हो गए, ये इशू नहीं है। लेकिन अगर 10% या 15% आपके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू हैं। 10-15% किस तरह के, 100 में से 15 अगर आपके नेगेटिव रिव्यूज़ आ गए तो ये काफ़ी गड़बड़ है आपके लिए। आपकी प्रोफाइल जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होगी। इसकी मैं आपको एक अपनी एग्जांपल लेता हूँ। मेरी एक प्रोफाइल थी जिस पर मैं काम करता था और उस पर मुझे एक छोटी सी मुझसे गलती हो गई थी। एक बार एक मेरे उसके टाइटल में गलती थी। जब एक क्लाइंट आता और आगे ऑर्डर देता, मैं उसको कुछ थोड़ा सा चेंज भेज देता, तो वो मतलब मेरी डिस्क्रिप्शन गलत लिखी हुई थी उस प्रोफाइल पे। तो क्या होता कि वो मुझे अक्सर क्लाइंट आके कहते तुमने वहाँ पे ये कहा हुआ था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। तो मैं कहता नहीं, ये इंक्लूड नहीं था। क्लाइंट कहता ठीक है, रिव्यू देता, नेगेटिव रिव्यू दे देता। मुझे 5 से 6 रिव्यूज़ इसी तरह एकदम मुतवातिर गलत आ गए। उसके बाद ये हुआ कि वो प्रोफाइल ऐसी बैठी कि वो उसके बाद कभी खड़ी नहीं हो सकी। वो रैंक भी थी, वो डी रैंक हो गई। आगे मैं बताऊंगा कि नेगेटिव रिव्यू डी रैंक कैसे करता है। तो उसकी वजह से वो प्रोफाइल ही मैंने डीएक्टिव कर दी, क्योंकि वो नहीं उठ सकती दोबारा। तो इसलिए आप अपनी बात में, कम्युनिकेशन में भी बड़े बड़े क्लियर हूँ। आपकी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें वाजे होनी चाहिए, टाइटल में ये सारी चीज़ें वाजे होनी चाहिए, ताकि आपको कहीं फ्यूचर में इशू ना आए। अच्छा, नेगेटिव रिव्यू में हम कह रहे हैं कि हर्ट करता है। इसका जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो ये है कि प्रोफाइल पे क्लाइंट आएगा, देखेगा, वो नहीं आएगा आपके पास। जो दूसरा मेन इशू, आपका अकाउंट डेड हो जाएगा। आपको वो जब देखेंगे कि 4.6 4.7 स्टार रिव्यूज़ हैं नीचे पड़े हुए, आपकी नीश में लोगों के 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, वो आपको उठाएंगे ही नहीं। फाइवर आपको बहुत नीचे फेंक देगा, आपको ऊपर ही नहीं आने देगा। और उसके अलावा ये होगा कि लेट्स सपोज, अगर आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, अगर आपकी गीक रैंक है, उस पर ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो जाके उस पर नेगेटिव रिव्यू आता है, 1-2 नेगेटिव रिव्यू से कुछ नहीं होता, उससे आपकी गीक डी रैंक भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप जहन में रखें कि अगर एक हफ्ते में 3 नेगेटिव रिव्यूज आ गए तो इट्स मीन कि आप यू आर इन हॉट वाटर्स। और अगर एक नेगेटिव रिव्यू आ गया, फिर बीच में 10-15 दिन आपने काफ़ी सारे ऑर्डर किए, ऑर्डर कंप्लीशन भी ऊपर चला गया, ओवरऑल रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपके मल्टीपली, अगर एक हफ्ते में 3-4 रिव्यूज़ नेगेटिव आ गए, उसके बाद फिर आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी, ये कंफर्म है। और फिर वो इतना जल्दी उठेगी भी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑर्डर्स कम आते जाएंगे। तो अगर कोई एक 4 स्टार रिव्यू भी आया गया तो वो उससे भी आपकी प्रोफाइल पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता रहेगा। और 4.5 रिव्यू तो नॉर्मली क्लाइंट्स दे देते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में होगे। शॉर्ट फॉर्मूला आपने ये रखना है कि कम से कम नेगेटिव रिव्यू आए, और अगर एक दफ़ा कोई नेगेटिव रिव्यू आ गया और अगले हफ्ता 10 दिन में अगर गिग आपकी रैंक है, तो आपने क्लाइंट के मिन्नतें करनी है, जो मर्जी करना है, ऑर्डर कैंसिल कर दो। अगली पॉइंट यही बता रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव रिव्यू ना लाओ। अगर ज़्यादा हो गए तो फिर आपकी डी रैंक हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, अगर आपके क्लाइंट आपसे गुस्सा है, आपको लग रहा है कि आपको पता चल जाता है कि मेरा नेगेटिव रिव्यू आएगा, तो आप क्लाइंट के पास जाएँ, उससे बोलें कि हाँ, क्योंकि ये इशू है, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो बातें। तो अब नेक्स्ट ये है कि मैं तुम्हें एक और फ्री में प्रोजेक्ट दे देता हूँ ताकि वो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन हो जाए, या आप बोल देंगे कोई और एक एक्स्ट्रा सर्विस दे देता हूँ जो कि मैं फ्री में देता हूँ, ताकि आपके क्लाइंट के दिल में आपके लिए वो जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस है वो कम हो जाए। तो अगर वो 2 के बजाय अगर 4 स्टार ही दे दे तब भी कोई इशू नहीं है। आपके अगर पूरा दिन भी एक्स्ट्रा लग गया लेकिन आपकी प्रोफाइल बच जाएगी, तो ये बिल्कुल वारे का सौदा है आपके लिए। फिर इसकी अगर अल्टरनेटिव की बात करें, एक जो मेरे पास इसका अल्टरनेटिव है वो ये है कि क्लाइंट को बोलें, एक तो ये है कि आप उसको एक्स्ट्रा सर्विस दें, इस तरह करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपकी दाल नहीं गल रही तो आप सिंपली उसको बोलें कि मैं आपके लिए ऑर्डर कैंसिल कर लेता हूँ। अगर आपने 15 दिन भी काम किया हुआ है, रिवीजन कर करके थके हुए हैं, बेशक $200 का ऑर्डर है, मैंने एक वीडियो में बताया मेरे $400 के ऑर्डर भी कैंसिल हुए हैं, तो आप सिंपली क्लाइंट को बोलें कि ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, कोई इशू नहीं है, तो उससे उसके पैसे भी वापस हो जाएंगे।
देखें ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपका ऑर्डर कैंसिलेशन 100 से 98 पे आएगा, 95 पे आएगा, वो वापस उठ जाएगा, उसका इशू नहीं होगा, आपकी प्रोफाइल पे फॉरएवर नहीं रहेगा। लेकिन नेगेटिव रिव्यू आपकी प्रोफाइल पे फॉरएवर रहेगा, वो हर दूसरे क्लाइंट की नज़र में आता जाएगा, जो आपके पास नया क्लाइंट आएगा और उसकी प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो ऑर्डर कैंसिलेशन ऐसा जितना सीरियस नहीं है जितना ये है। ये बात आपने जहन रखनी है कि ऑर्डर कैंसिलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके इसी तरह 2 3 4 ऑर्डर कैंसिल हो गए एक वीक के दौरान या लगातार साथ साथ होते गए, तो भी आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी। एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मेरे पास एक दफ़ा तकरीबन 1 साल के दौरान ये हुआ कि 5-6 क्लाइंट्स ऐसे थे जिनके मेरे पास रिवीजन्स आके लगी या कोई लेट हो गया और वो फिर अनरिस्पॉन्सिव थे। तो एक तो मैं ये कर सकता था कि उनको कोई फेक डिलीवरी कर दूं, और वो क्योंकि रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे, 1 ईयर हो गया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, वो लोग ऑनलाइन ही नहीं आ रहे थे, तो मेरा तो कंप्लीट हो जाना था ऑर्डर और कुछ भी नहीं होना था। तो मैंने कहा नहीं यार ये बात गलत है, ज़ाहिर अनफेयर है। तो इसका ये करते हैं कि क्लाइंट को बोलते हैं, सॉरी कस्टमर सपोर्ट को बोलते हैं कि इनके ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो वो 5 के 5 मैंने बोला कस्टमर सपोर्ट को कि ये ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो 1 2 3 4 5 सारे कस्टमर सपोर्ट के जरिए हुए, और उस पर मेरा जो ऑर्डर कंप्लीशन था वो भी इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो अनरिस्पॉन्सिव थे। उसी दौरान राइट एट द मोमेंट मेरी गिग डी रैंक हुई, और पता नहीं 5-6 महीने वापस मेरी गिग नहीं आई। तो आप खुद सोचने कि ये कितना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई इसी तरह ये भी है कि कोई रिवीजन में पड़ा हुआ है, कोई लेट हुआ है और क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव है, उसको उधर ही रखें, उसको चेंज ना करें। अगर आप चाह रहे हैं कि उसको सब, और अगर इस तरह कैंसिल करा सकते हैं कि 1-1 2-2 वीक के बाद या इस तरह करके, लेकिन एट अ टाइम अगर आपकी नेगेटिव रिव्यू लग गई या प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए, तब भी आपकी गिग डी रैंक होगी और फिर ज़ाहिर आपकी सेल्स बहुत कम हो जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।